तो आज मैं अपने किचन में आपके साथ कोई भी रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो यूज़फुल टूल्स जो मैं अपने किचन में अपनी कुकिंग में यूज़ करती हूं। तो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखें, तो सबसे पहला जो मेरा टूल है वो है ये मिनी चॉपर। तो आई थिंक ये सबके घर में होगा, लेकिन अगर जिसके घर में नहीं है तो ये ज़रूर होना चाहिए। तो इसके साथ आती है ये एक लिड और इसके साथ मिलता है हमें ये एक ब्लेड और एक बोल। तो ये तीन चीज़ें मिलती हैं हमें और ये बहुत 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 यूज़फुल टूल है और मैं अपनी कुकिंग में इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से ब्लेड को मैं बोल में फ़िक्स कर देती हूँ और जो भी सामान यानी कि जो अनियन है या टमाटर है, जो भी हमें कट करना है या ग्रेट करना है या चॉप करना है, तो वो इसमें डाल देती हूँ और उसको थोड़ा सा हमें स्लाइस करना पड़ता है। बस ये इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, पर अदरवाइज़ इसमें ये टूल बहुत ही यूज़फुल है। तो बस इसमें वो प्याज या अनियन जो भी चीज़ें हमें ग्रेट करनी, चॉप करनी, वो मैं इसमें डाल देती हूँ और इस तरह से लिड को मैं इस पर फिक्स करके, और इसमें एक स्ट्रिंग लगी होती है। ये जो स्ट्रिंग है मैं अभी खींच के दिखाती हूँ। ये स्ट्रिंग, इसको खींच के आप जो है ना, इसमें जो भी आपने डाला हुआ है वो आप इजीली चॉप कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको इसमें अंडा वगैरह बीट करनी है तो इसमें सब चीज़ें बिना काटे डाल दीजिए और उसमें ये चीज़ें एक साथ जो है ना इसको बीट कर लीजिए। और ये बीट भी कर देता है, चॉप भी कर देता है, मिक्स भी कर देता है, सब कुछ कर देता है। यानी कि सारे मसाले आपको डालने हैं, अंडा डालना है और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के आप एक बार इसको स्ट्रिंग को घुमा देंगे और आपका जो एग है वो बीट होके एकदम रेडी हो जाता है। तो ये मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, तो मेरा फेवरेट टूल है ये। तो बारी आती है नेक्स्ट टूल की। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कन्वीनियंट टूल है और ये टूल का नाम मैं नहीं जानती हूँ। ये आपको थोड़ा सा पुराना लग रहा होगा क्योंकि ये मेरे पास नहीं तो नहीं, कम से कम 13 से 14 साल पुराना ये टूल है और तब से मैं इसे यूज़ करती आ रही हूँ। और इसे मैं यूज़ करती हूँ चिली ग्रेट करने के लिए या फिर मैं इसे यूज़ करती हूँ जिंजर ग्रेट करने के लिए, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है। तो इस तरह से इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक बॉक्स मिलता है जो कि बहुत ही कन्वीनियंटली अलग हो जाता है और जो भी इसमें चिली वगैरह ग्रेट होती है वो इजीली मैं पोर कर देती हूँ अपनी कुकिंग में और इसे मैं उसी के लिए यूज़ करती हूँ। मेनली मैं चिली के यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इसे जिंजर के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके भी हाथों में जलन वगैरह होती है तो आप ये टूल ज़रूर से ज़रूर बाय करें। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो इसमें करना क्या होता है, इस जगह पे हमें चिली या जिंजर जो भी हम ग्रेट कर रहे हैं उसको डालना होता है और इस तरह से एक हैंडल इसका है साइड में, इसे इस तरह से घुमाते हुए हमें चिलीज़ को नीचे की तरफ ग्रेट करना होता है। तो ये ऊपर से ग्रेट करती हुई ये नीचे कंपार्टमेंट जो है उसमें स्टोर होती जाती हैं और बहुत ही ईजीली आप इस कंपार्टमेंट को, जैसे मैंने पहले दिखाया, कि आप इसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरा ये टूल। ये भी बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही यूज़फुल टूल है और इसे सब्जियों को, मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्जियां हैं जो पतली स्ट्रिंग्स में आती हैं, जैसे भिंडी है, लोबिया है, मिर्चें हैं जिन्हें आप चंक्स में कट करते हैं, तो उस तरह से अगर जो भी सब्जियां आपको कट करनी है तो ये बहुत ही कन्वीनियंटली यूज़ होता है क्योंकि आप एक ही भिंडी के पीस को या एक ही मिर्च को आप एक साथ 4-5 पीसेस में कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सब्जियों को यहाँ पे रखना होता है और इसे रखने के बाद हमें इस तरह से प्रेस करना होता है। तो एक साथ 4-5 पीसेस हो जाते हैं, तो जो कि हमारा बहुत ही टाइम जिससे बच जाता है। और इसमें एक दिया हुआ है पीलर, तो आप इसे पीलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये टूल। ये बहुत ही चीप टूल है, ये शायद 10 या 20 रुपए का मिला था और शायद मैंने इसे रोड साइड से ख़रीदा था, मुझे याद नहीं, ये भी बहुत पुराना है। तो ये स्ट्रिंग्स को कट करने में बहुत यूज़फुल टूल है। तो जब भी मैं चाइनीज़ कुजीन या चाइनीज़ डिशेस बनाती हूँ तो उस वक्त मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ऊपर ये देखिए ग्रेटर जैसे आपको ब्लेड दिख रहे हैं, इससे 3 से 4 या शायद 5 स्ट्रिंग्स एक साथ निकलती हैं। मैं भी आपको बताऊँगी कि किस तरह की स्ट्रिंग इसमें निकलती हैं। तो ये भी एक बहुत यूज़फुल टूल है। इसे मैं चाइनीज़ में हमेशा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये कम टाइम में बहुत सारा काम कर देता है। और इसमें एक पीलर भी है। या आपको मोटी स्ट्रिंग्स अगर कट करनी है, जब हम सैलड वगैरह बनाते हैं तो तब हम ऐसे मोटी या वाइड स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं, तो ये उससे, मतलब इस तरह के टूल से ये काम भी हो सकता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इससे किस तरह की स्ट्रिंग्स आप बना सकते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको मिले तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको गाजर और अदरक की स्ट्रिंग्स बना के दिखाई हैं। ये देखिए इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिंग्स बन के रेडी हो जाती हैं गाजर और अदरक की।
तो जो नेक्स्ट टूल है वो है ये, तो मैं इसे मिक्स बोलूँगी, मतलब ये वर्स्ट भी है और इसे मैं बेस्ट तो नहीं, बस हाँ यूज़फुल ज़रूर कहूँगी। तो ये टूल जो है ना मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ और कभी कभी नहीं। तो इसको इस तरह से इसका एक पार्ट मिलता है जिसको ऊपर से हमें प्रेस करना होता है और यहाँ पे एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें ये जो इसके फिटिंग्स दिए हुए हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की इसमें बहुत सारी फिटिंग्स हैं, जैसे ये, तो इसको हम चिप्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, पर जो छोटी हैं यानी कि जो पतली हैं वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये जो फिटिंग है इन्हें हम पता नहीं क्यों यूज़ कर सकते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन शायद इन्हें कुकी कटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये है ग्रेटर, तो इसे तो यूज़ किया जा सकता है, पर ये जो है ना इतनी पतली स्लाइसेस या इतनी थिक स्लाइसेस हमें किस चीज़ में यूज़ होंगे हमें नहीं पता। और जब आप इसमें अनियन वगैरह रखते हैं तो ये सही से कटता भी नहीं है, तो ये ग्रेटर यूज़ का है, अदरवाइज़ नहीं। ये एक सेफ्टी टूल है इसके साथ देते हैं, ये भी बिल्कुल ही यूज़लेस है। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं, जैसे पोटैटो है या अनियन है, तो इसे फिक्स करने के बाद हम इस तरह से ग्रेट करते हैं। तो पता नहीं क्यों इसको दिया हुआ है। और ये है चीज़ ग्रेटर, आई थिंक सो, क्योंकि ये चीज़ के लिए ही शायद यूज़ होता है, लेकिन मैं इसे चीज़ के लिए कभी भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक और इससे भी अच्छा टूल है जिसे मैं अभी आपको आगे दिखाऊँ। और ये सब चीज़ें जो हैं ना, ये सब फिटिंग्स हैं, ये शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल यूज़लेस हैं, इनको मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है। और ये सब चीज़ें अगर हमें पनीर के लिए कट करने के लिए यूज़ करना है तो इतना बड़ा मैं ये क्यों यूज़ करूँगी, मैं नाइफ़ और बोर्ड ही यूज़ कर लूँगी पनीर को कट करने के लिए। जैसे और पहले मैंने बताया कि इसे कुकी कटर की तरह अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल या कोई भी चीज़ इस तरह की हम क्यों कट करेंगे, और अगर कट करना भी चाहेंगे तो हम नाइफ़ यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इतना ज़्यादा थिक स्लाइस इससे देगा हमें जब भी हम कोई वेजिटेबल कट करेंगे। और अगर हमें इतना ही थिक स्लाइस काटना है तो मैं वही कहूँगी ना कि हम नाइफ़ और बोर्ड यूज़ कर ले, इसे क्यों यूज़ करेंगे। तो ये कन्वीनियंट नहीं लगता मुझे इसमें वेजिटेबल या कोई भी चीज़ कट करना, तो ये मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस है। नेक्स्ट ये है चीज़ ग्रेटर, जैसे मैंने पहले बताया। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर हमें चीज़ को ग्रेट ही करना है तो मैं ये पूरा बॉक्स नहीं निकालूंगी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टूल है, वो है ये। आई एम श्योर ये सबके पास होगा, सबके घर में होगा, और इससे बहुत ही अच्छा चीज़ ग्रेट हो जाता है और ये बहुत ही नाइस और स्टडी है। और ये एक छोटा सा टूल अगर हमें वो पर्पज़ दे रहा है तो हम इतना बड़ा टूल निकाल के या उसको वॉश करना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि इतना बड़ा टूल अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें उसको वॉश भी करना होता है। तो ये टूल इजीली हमें वही पर्पस देता है, तो हम ये यूज़ करेंगे, वो मैं यूज़ करना उसे प्रेफर नहीं करूँगी। अच्छा, इसका मैं एक आपको पर्पस बताऊंगी, बिल्कुल यूज़लेस है। देखिए, अगर इस तरह से मैंने अनियन को रख के अगर मैं इसे प्रेस करूंगी तो ये बिल्कुल भी ये प्रेस नहीं होगा, ये वहीं पे स्टक हो जाएगा, अनियन भी स्टक हो जाता है। तो ये देखिए, एक कंपार्टमेंट होता है, इस तरह से एक बॉक्स मिलता है, उसके ऊपर ये लिड इसकी फिक्स हो जाती है। तो जो भी हमें इसमें जो ग्रेटर या कुछ भी हमें जो इसका टूल यूज़ करना होता है ये बदल सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। तो जो भी चीज़ हमें चाहिए वही वाला पार्ट हम इस पर फिक्स कर लेते हैं। और हमें क्या करना होता है, ये जो ऊपर जो लिड का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हमें प्रेस करना होता है। मैं आपको अभी दिखाऊँगी कि किस तरह से। तो यहाँ पे मैंने अनियन जैसे रख दिया और इस तरह से प्रेस करके हम जो है ना इसे ग्रेट चॉप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। और इसमें एक ये टूल दिया हुआ है, जिस तरह से हम प्रेस करेंगे, पुश बटन टाइप है, और इसे जब हम प्रेस करेंगे तो कुछ भी सब्ज़ी वगैरह अगर इधर आपकी फंस जाती है, स्टक हो जाती है, तो इस तरह से ये क्लीन हो सकती है। तो आप इसे डायरेक्ट टैप के नीचे भी इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसमें जो भी वेजिटेबल या जो भी चीज़ फंसी होगी वो आपकी बाहर आ जाएगी। तो इसे क्लीन करना तो ईजी है, बट इसे यूज़ करना और इतना बड़ा बॉक्स यूज़ करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो आप इसमें पैसा वेस्ट ना करें, और इसे बिल्कुल भी मैं ख़रीदने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। और मेरे हिसाब से ये एकदम यूज़लेस है, क्योंकि इससे टाइम भी वेस्ट होता है, इससे मनी भी वेस्ट होता है, और इससे जो है ना आपका स्पेस भी वेस्ट होता है। तो ये थे मेरे कुछ टूल्स। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको पसंद आया कि नहीं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।